को जन्नतों में दाखिल कर दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम गरीबों को, हम आशिकाने मुस्तफ़ा को, जो हम आज यहाँ पर खुशी मना रहे हैं सरकार की विलादत की, अल्लाह इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। और एक हदीस पाक सुनाकर अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। आक़ा करीम जो हम यहाँ पर मोहब्बत रसूल पर में जमा हुए हैं, इश्क़ रसूल की बाइस हम यहाँ पर जमा हुए हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और पूछा, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ की, मतस्साआ, कि ए अल्लाह के रसूल क़यामत कब आएगी? ए अल्लाह के रसूल क़यामत कौन आएगी? एक शख्स हाजिर हुआ, सरकार से पूछता क्या क़यामत कब आएगी? सरकार फरमाते हैं, मादा आदत लहा, क़यामत के बारे में सवाल तो कर रहे हो, तुमने उसकी तैयारी क्या की है? क़यामत के लिए तैयार क्या कर रखा है? तो वो अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह, मैंने कुछ तैयारी नहीं की है। मा आदत लहा मिन शै, मैंने उसके लिए कुछ तैयारी नहीं की है। एक दूसरी रिवायत में आता कि मैंने रोज़ों की ना नमाज की, इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला, लेकिन ए अल्लाह के रसूल तैयारी कुछ नहीं है, लेकिन मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता। तो सरकार ने इरशाद फरमाया, उसको खुशखबरी दी, अंता मअ मन अहबब्ता, कि तुम उसके साथ होगे कि जिससे मोहब्बत करते हो, तुम उसके साथ रहोगे कि जिससे मोहब्बत करते हो। तो हज़रत अनस फरमाते हैं, मा फरिहना बिशैइन फरहना बिक़ौलि अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंत मअ मन अहबब्ता। हज़रत अनस फरमाते हैं कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये बात कही कि क़यामत के दिन तुम किसके साथ होगे? जिससे मोहब्बत करते होगे। तो हज़रत अनस फरमाते हैं कि इससे ज़्यादा खुशी हमें किसी और चीज़ से हुई नहीं। आगे फरमाते हैं कि मेरे अमाल तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं मोहम्मद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ, अबू बकर से मोहब्बत करता हूँ, उमर से मोहब्बत करता हूँ, और अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद करता हूँ कि क़यामत का दिन कल इन्हीं के साथ उठाया जाए। तो हमारे अमाल तो ऐसे नहीं हैं कि हम जन्नत में जा सकें और हमारी मग़फ़िरत हो सके, लेकिन एक छोटी सी दौलत हमारे पास है और वो दौलत सारी दौलत से बड़ी है, वो है इश्क़ रसूल और मोहब्बत रसूल। तो पता चला हदीस की रोशनी में कि जो शख्स जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ होगा। सरकार ने इरशाद फरमाया, अंता मअ मन अहबब्ता, जिससे मोहब्बत करोगे उसी के साथ रहोगे। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये तो ईमान में शामिल है, और उनसे भी मोहब्बत करें जो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं। उन्हीं के साथ रहें, उन्हीं के साथ बैठें, उन्हीं के साथ खाए पिए। जो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है वो हमारा है, और जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत नहीं करता वो हरगिज़ हमारा नहीं। तो हमें सोहबत भी कैसे लोगों की इख्तियार करनी है? जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं। क्यों? क्योंकि क़यामत के दिन हम किन के साथ होंगे? जिनसे हम मोहब्बत करते होंगे। अपने बच्चों को भी यही दर्स दें, अपने बड़ों को भी यही दर्स दें, घर वालों को भी दर्स दें। क्यों? इसलिए कि अगर आप नेक लोगों के साथ रहेंगे, आशिकाने रसूल के साथ रहेंगे, तो बुजुर्ग दीन फरमाते हैं, कहता है कि सोहबत सालेह तुरा सालेह कुनद व सोहबत तालेह तुरा तालेह कुनद। अच्छों की सोहबत तुम्हें भी अच्छा बना देगी और बुरों की सोहबत तुम्हें भी बुरा बना देगी। अगर हम ये चाहें कि हमारे बच्चे अच्छे बने, हमारे बच्चे हम फरमाबरदार बने, हमारे बच्चे बड़े होकर जवान बने, तो हमें उन्हें सोहबत भी अच्छों की देना पड़ेगी। आज माँ बाप का हाल ये है कि माँ बाप तो काम पर चले जाते हैं, निकल जाते हैं, कोई नहीं पता कि हमारे बच्चे किसके साथ रह रहे हैं, हमारे बच्चे किसके साथ दिन भर गुजार रहे हैं। यही आलम है कि कोई जुआरियों के साथ रह रहा है, कोई डकैतों के साथ रह रहा है, कोई चोरियों के साथ रह रहा है, कोई गाली गलोच वालों के साथ रह रहा है, और बाद में शिकायत ये करते हैं कि हज़रत हमारा बच्चा तो बड़ी गालियाँ देता है, हमारा बच्चा तो बड़ा बदतमीज़ हो गया। क्यों? वजह उसकी ये है कि
हमने उसकी परवरिश की नहीं सही तरीके से, हमने नेक लोगों के साथ उसे रखा ही नहीं, हमने उस पर कड़ी निगाह ही नहीं रखी। अगर हम उसे नेकों की सोहबत में बिठाते और नेक लोगों की सोहबत में उसे देते तो हमारा बच्चा भी नेक होता। हमने दी उसे बुरी सोहबत तो हमारा बच्चा भी बुरा होता। आज का माहौल सब लोग जानते हैं बेहतर नहीं है। आज का जो ये बच्चों का माहौल है, बच्चियां पता नहीं कहां से किसके साथ रह रही हैं, कोई पता नहीं। आज का माहौल है बच्चों पर कड़ी निगाह रखने का, बच्चियों पर कड़ी निगाह रखने का। आज दुश्मनाने दीन हमलावर हैं हमारे बच्चों पर और हमारी बच्चियों को बहकाने में लगे हुए हैं। हमें कोई शूर नहीं है कि हमारी बच्ची किसके साथ जा रही है या कहां पढ़ रही है। भेज दिया स्कूल में, कॉलेज में, पढ़ रही है आराम से, कोई पता नहीं वहां जाकर किसके साथ रह रही है। और जब हो गया काम खराब, बुरा मत मानना, ये हकीकत है, ये हकीकत है। आज हम बेशऊरी इख्तियार कर रहे हैं, आज हमें दिखाई नहीं दे रहा, कोई समझाए तो समझाने को नहीं मानते, और जब हो जाता है मसला खराब तब कहता है अरे यार मसला खराब हो गया। अल्लाह ना करे, अल्लाह सबकी बेटियों की हिफाजत फरमाए और सबकी इज्जतों की हिफाजत फरमाए। लेकिन हमें अपनी अक्ल को खोलने की जरूरत है। हमने रखा कहां स्कूल और कॉलेज में, हमने उसे भेजा कहां उन दरिंदों में जो दरिंदे बेलगाम हैं। हमने मदरसे को नहीं भेजा, क्यों? मदरसे में नेक बन जाती, मदरसे में आलिमा बनती, मदरसे में अच्छी तालीम इख्तियार करती तो वो अच्छी बन जाती ना। भेज तो हम डॉक्टरी करने रहे, भेज तो हम इंजीनियर बनाने रहे, वही कब्र में हमें काम देगी डॉक्टरी, वही हमें इंजीनियरिंग काम देगी कब्र में अंदर। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बुरा मानने की बात नहीं है, आज अक्ल खोलने की जरूरत है। जो आज गैर लोग और गैर नौजवान आज संस्थाएं चल रही हैं, आज पूरा मुआशरा उनका इस पर काम कर रहा है कि मुस्लिम बच्चियों को बहकाया जाए और मुस्लिम बच्चियों का धर्म परिवर्तन किया जाए, और उनकी पूरी कौम इस पर काम कर रही है। और हम बिल्कुल सोए बैठे हैं और हम उन दरिंदों के चुंगल में अपनी बच्चियों को भेज रहे हैं, अपने बच्चों को भेज रहे हैं। तो आज कान खोलने की जरूरत है, अक्ल खोलने की जरूरत है। आप अगर अपनी बच्चियों को अच्छी सोहबत देंगे, अपने बच्चों को अच्छी सोहबत देंगे तो हमारे बच्चे भी अच्छे होंगे, हमारी बच्चियां भी अच्छी होंगी। लेकिन हम अगर रखेंगे बुरों की सोहबत में तो हमारी बच्चियां कभी अच्छी नहीं हो सकती, हमारे बच्चे कभी अच्छे नहीं हो सकते। आपके यहाँ मदरसा जमालिया रिजविया है, हम वहां पर भेजना नहीं चाहते। बहुत से बच्चे जाते हैं स्कूल में, भेजते हैं, वहां जाते हैं, और जब होता गालियां देते हैं, बड़े होकर माँ बाप की इज्जत नहीं करते तो शिकायत करते हैं कि इज्जत ही नहीं करता, मैं तो बड़ी बड़ी गालियां देता हमारा बेटा। अरे गालियां नहीं देगा तो क्या? तुम्हें इस्लाम की तालीम तुमने सिखाई नहीं। अगर इस्लाम की तालीम देते उसे आप, तो उसे बाप की अहमियत का पता होता, माँ की अहमियत का पता होता, और उसे ये पता होता गुस्ताखी करने से पहले 100 बार ये सोचता कि इसकी सजा मुझे क्या मिलेगी। लेकिन हमने दी उसे ऐसी तालीम और दी उसे ऐसी सोहबत कि जिसकी वजह से वो बिगाड़ पैदा हो, जिसकी वजह से वो बच्चलन बने, जिसकी वजह से वो बुरा बने। अगर हमने अच्छी सोहबत दी होती और उसे मदरसे में भेजा होता इल्म दीन हासिल करने के लिए, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, अगर हमने उसे भेजा होता तो वो हमारी भी हिफाजत करती और हमारी आने वाली नस्ल की भी हिफाजत करती, हमारी भी हिफाजत करती। लेकिन हम मदरसे की तालीम नहीं देते, अच्छों की सोहबत में उसे नहीं बिठाते, उलमा की सोहबत में नहीं बैठते। बैठते हैं तो ताश खेलने वालों की सोहबत में बैठ जाते हैं। 5 लोग 4 लोग ताश खेलते होंगे और 10-12 लोग ऊपर से ऐसे करके देख रहे होंगे। ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं, कल आपके बच्चे देखेंगे। कल ऐसे सुधार पैदा नहीं होता है। सुधार पैदा होता है कि हम भी अच्छों की सोहबत में बैठें, हम भी उलमाए कराम की सोहबत में बैठें, हम भी नेकों की सोहबत में बैठें, ताकि हमारे बच्चे हमारा चलन देखें, हमारे अमाल देखें और हमारी आदत देखें, हमारा तौर तरीक़ा देखें। जब हमने तौर तरीक़ा उन्हें सही दिया अपने अमाल के ज़रिए तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चे भी सही तौर तरीक़ा इख्तियार करेंगे। लेकिन अगर हम पत्तों में बैठे हैं, हम अगर बग्गी बागों में बैठे तो हमारे बच्चे भी पत्तों में ही बैठेंगे। सही बात, हमारे बच्चे भी बग्गी बागों में बैठेंगे हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे महफूज रहें,
हमारे बच्चों की हिफाजत हो, हमारे बच्चों पर किसी की बुरी नजर ना लगे, तो हमें अपने बच्चों की सही तरबियत करनी होगी। सही तरबियत ऐसे नहीं होगी कि चुट्ठा छोड़ दिया, जहां टहल लिया, शाम को आ रहा, कोई नहीं पूछ रहा कहां था बेटा, क्या कर लिया उसने दिन में। ऐसे अच्छी तरबियत नहीं होती है। बच्ची जहां जा रही है जाने दो, आ रही है, माँ को पता नहीं है कि कहां गई, 1-2 घंटे गायब घर से, बाप को पता ही नहीं, बाप तो दिन भर गायब रहता। तो अच्छी तरबियत ऐसे नहीं होती है। अच्छी तरबियत होती है बच्चों पर कड़ी निगाह रखने से, बच्चों को हालत देखने से, उनके चाल चलन पर गौर करने से कि मेरा बच्चा कहाँ बैठ रहा है, किसके साथ उठ रहा है, किसके साथ खा रहा है, किसके साथ पी रहा है, हमारी बच्ची किसके साथ बैठ रही है, हमारी बच्ची किसके साथ पी रही है, किसके साथ आ जा रही है। अगर हमने आज अपने बच्चों पर इस बात की तवज्जो दे दी तो इंशाअल्लाह हमारी नस्ल भी सुधरी हुई पैदा होगी। लेकिन आज हमने अपनी नस्ल पर तवज्जो नहीं दी तो हो सकता है, अल्लाह ना करे, कि कल खासकर जो हमारी बच्चियों के लिए ये आज दुश्मनाने दीन साजिश किए हुए हैं, अल्लाह ना करे हमारी बच्चियां बेराह रवी का शिकार हो जाए। तो आज ज़रूरत है अपने बच्चों पर तवज्जो देने की, अपने बच्चियों की हिफाजत करने की और उन्हें अच्छी सोहबत देने की, ताकि अगर आपके बच्चे बच्चियां सोहबत इख्तियार करेंगे तो अच्छी बातें सीखेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, आपका अदब व एहतराम करेंगे। लेकिन अगर अच्छे नहीं हैं, अच्छी सोहबत नहीं दी है, तो आपका कभी अदब व एहतराम नहीं कर सकते। अगर गालियां सीखी हैं तो गालियां ही देगा, और अगर कुरान पाक की तालीम सीखी है, उसने इसमें दीन हासिल किया है, तो दुनिया में भी आपकी इज्जत करेगा और दुनिया से जाने के बाद भी आपके लिए साले सवाब करेगा। जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो जितने वो आमाल, नेक आमाल करेगा, सारा उसको भी मिलेगा और आपके खाते में भी जाता रहेगा। सरकार ने फरमाया इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलात इल्ला मिन सदक़तिन जारियह औ इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदअू लह। सरकार फरमाते हैं कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता तो सारे अमाल उसके मुनक़ता हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन 3 अमल ऐसे कि जिसका ताल्लुक, जिसका कनेक्शन उससे बाकी रहता है। सरकार ने फरमाया कि उन 3 अमल में से एक अमल है सदक़ा जारिया। सदक़ा जारिया मस्जिद बनने, मदरसा बनना, उसमें हिस्सा ले लिया, इसका सवाब आपको बाकी रहेगा। अव्वलद अव इल्मिन युंतफ़अु बिही, या इल्म नाफ़े छोड़ जाएं उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। फरमाते हैं अव्वलदिन सालिहिन यदअू लह, या नेक औलाद छोड़ जाए जो उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करे। अगर नेक औलाद कोई छोड़ गया है तो दुनिया से तो चला जाएगा, लेकिन जितनी औलाद उसकी नेकियां करेंगे उसका सवाब उसको मिलता रहेगा। तो आज ज़रूरत है अपने बच्चों को नेक बनाने की, अपने बच्चों को अच्छी सोहबत देने की, और अच्छी सोहबत आपको मदारिस में मिलेगी, अच्छा इल्म आपको मदरसों में मिलेगा, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बिलाशुबा और कहीं भी पढ़ाएं, लेकिन ऐसी जगह पढ़ाएं जहाँ आपके बच्चों की हिफाजत हो, जहाँ आपके बच्चे महफूज रहें, वरना किस नहीं कोई फ़ायदा नहीं। अगर अल्लाह ना करे उसने कुछ बहके में आ गई तो सारा आपको ख़त्म, मसला ख़त्म, सब कुछ। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। हाँ, तो अपनी बच्चियों को अच्छी सोहबत में दें, अपने बच्चों को अच्छी सोहबत में दें। सरकार ने फरमाया अंत मअ मन अहबब्ता, कि तुम क़यामत के दिन उसके साथ होगे जिससे तुम मोहब्बत करते होगे। अगर मोहब्बत आपने अच्छों की दी है तो अच्छों के साथ, और अगर आपने मोहब्बत सिखाई है हीरो हीरोइन की तो उनके साथ ही हश्र होगा। अगर हीरो हीरोइन की मोहब्बत सिखाई है, मोहब्बत करते हैं फुला हीरो से स्टेटस लगाते हैं बड़े जोरदार तरीके से, तो हश्र और किसी के साथ नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार फरमाते हैं अंत मअ मन अहबब्ता, क़यामत के दिन उसी के साथ होगे जिससे तुम मोहब्बत करते हो। तो मोहब्बत करो, इश्क़ रसूल अपने सीने में बसाओ, ताकि क़यामत के दिन हमारा हश्र मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो। उलमाए किराम की मोहब्बत अपने सीनों में बसाओ, बुजुर्गाने दीन की मोहब्बत अपने सीनों में बसाओ, ताकि क़यामत के दिन हम उलमाए किराम के साथ हो और बुजुर्गाने दीन के साथ हो।
अपने बच्चों को अच्छी सोहबत दो ताकि आपके बच्चे भी अच्छी सोहबत के खातिर अच्छे बने और क़यामत के दिन अच्छे लोगों के साथ उठाए जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए और हमारे यहाँ पर जमा होने को कबूल फरमाए। हम सबको इल्म नाफ़े अमल सालिह की दौलत से माला माल फरमाए। और ये जो महफिल सजाई है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको सजाने वालों को खास कर मुंतज़मीन हज़रात हैं, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शकील अहमद साहिब क़िबला मिसबाही, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शकील अहमद साहिब क़िबला मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अर्ज़ कर रहा था कि सरकार ने फरमाया अंत मअमन अहबब्ता। तो अगरचे हमारे अमाल ऐसे नहीं हैं लेकिन हम इश्क़ रसूल में यहाँ पर जमा हुए हैं, मोहब्बत रसूल में हम यहाँ पर जमा हुए हैं। और सरकार का फरमान है कि अंत मअमन अहबब्ता, कि तुम उसके साथ होगे जिससे मोहब्बत करते हो। तो इश्क़ रसूल अपने सीनों में जगाएं, अपनी औलाद के दिलों में इश्क़ रसूल की शमा को रोशन करें। इंशाअल्लाह हमारा भी बेड़ा पार है और हमारी औलाद का भी बेड़ा पार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफिल को कबूल फरमाए और इसके सजाने वालों को, ख़ासकर जो मुंतज़मीन हज़रात हैं, उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात कलमा शरीफ पढ़ लीजिए एक बार, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, बड़ा अच्छा बयान आपने हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तैयब हुसैन साहिब क़िबला अज़हरी की ज़बानी समात किया। अल्लाह करीम सबसे